हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग से यूनिट 5 जो आपका ब्लॉक सेकेंड में आता है और टॉपिक का नाम है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं: इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइट विजिट, प्रेजेंटेशन एंड क्वेश्चनरीज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक चार्ट बना के, एक टेबल बना के समझाया हुआ है। आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। आप लोग कुछ नहीं करना है, जितना मैंने लिखा है उतना ही लिखना है एग्जामिनेशन में। अगर आप लोग को ये शॉर्ट मार्क्स में या लॉन्ग मार्क्स में पूछा जाता है तो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका क्या क्या डेफिनेशन होता है। मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है, सफ़र विद मयंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो। बाकी कोई भी डाउट है आप लोग को तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बाकी का वीडियो, सैड का वीडियो, ब्लॉक 4 का, ब्लॉक फर्स्ट का आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। SRS क्या होती है उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 पार्ट होता है: इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइट विजिट, प्रेजेंटेशन एंड क्वेश्चनरीज। एक्चुअली फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती क्या है? फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का मतलब है, फैक्ट फाइंडिंग का मतलब है, सपोज हमें कोई सिस्टम दिया गया बनाने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर दिया गया बनाने के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानकारी हम लोग कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, सपोज हमें कोई सिस्टम दिया गया बनाने के लिए, तो सिस्टम बनाने के लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वही सब टाइप्स है आपका फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक में। मतलब कोई भी फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ से गेन करेंगे। जो सबसे पहला पार्ट है वो इसका इंटरव्यू। इंटरव्यू एक बेसिक पार्ट होता है। इंटरव्यू से हम लोग फेस टू फेस बात करके किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। इंटरव्यू इज द बेसिक फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक वेयर द सिस्टम एनालिस्ट, जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, गेदर या कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल थ्रू फेस टू फेस। ये आपका डेफिनेशन है, इतना ही डेफिनेशन आप लोग को लिखना है। इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज होता है कि हम लोग फ्रीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये इन दिस टेक्निक या मतलब इस टेक्निक पे हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है या कोई जटिल सारा क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, फेस टू फेस ही हम लोग को बात करना होता है, 1 to 1 होते हैं एक्चुअली ये। ठीक है, एक बंदे से हम लोग जाके प्रॉपरली मिलते हैं, उससे बात करते हैं। ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव टेक्निक टू गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इंटरव्यू का जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होगा, वो इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसका मूड क्या है, उसका स्किल्स कैसा है। ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि 1 to 1 होती है, एक से मिलके बात करना होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इसके 2 प्रकार होता है, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होते हैं, जो मतलब कि एक बना बनाया प्लान क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में कोई प्लान नहीं होता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं। अब इसका एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन में 4 पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन में इंटरव्यूअर जो होगा, जो इंटरव्यू लेगा, वो अपने बारे में बताएगा, उसके बाद क्वेश्चन को पूछेगा, उसके बाद प्रॉपर जो इंटरव्यू होता है उसको रिकॉर्ड करेगा और फाइनल फैक्ट में बता देगा कि भाई क्या फाइनल फैक्ट है, उसका क्या रिजल्ट, आउटपुट आया, आउटकम आया है। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया कि कोई भी फैक्ट को ज्ञान करने का, इंटरव्यू। दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जैसे जीडी आप लोगों ने देखा, सुना ही होगा जीडी के बारे में। बहुत सारे बंदे होते हैं, एक सेम टॉपिक पे उनको बात करने के लिए दिया जाता है और एक एनालिस्ट होते हैं जो उसे चेक करते हैं कि बंदे लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हियर एनालिस्ट डिस्कस विथ ग्रुप ऑफ डिवाइडेड मेंबर। एनालिस्ट चेक द ओपिनियन ऑफ एवरी मेंबर। ठीक है, अब देखो इसका कुछ एडवांटेज है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत सारे बंदे, बहुत सारे पीपल एक साथ बोलते हैं, तो सबको जज करना एक बार में पॉसिबल नहीं होता है। सबको जज करना एक बार में पॉसिबल नहीं होता है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सबको हम एक साथ अटेंशन नहीं दे सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है, एक म्यूचुअली, कभी कभी एक म्यूचुअली एक अच्छा आउटपुट या एक अच्छा आंसर हमें मिल जाता है, बिकॉज सब लोग एक साथ ही बात करते होते हैं। ठीक है, अब तीसरा होता है साइट विजिट। साइट विजिट में क्या है, जैसा नाम है वैसा डेफिनेशन है। एनालिस्ट जाएगा, साइट विजिट करेगा, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, एक इंडिविजुअली उससे मिलके या ग्रुप में मिलके उससे उसकी जानकारी को लेके आएगा साइट विजिट में। हियर एनालिस्ट
या जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, विजिट द साइट एंड गेट इन्फॉर्मेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइट विजिट इज टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग सिस्टम क्लोजली एंड रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। थोड़ा सा क्लोजली, थोड़ा सा नियर में कि रियल एंटिटी में क्या काम हो रहा है, साइट विजिट का ये फायदा होता है, वो देख के आ सकता है एनालिस्ट। ठीक है, इसका कोई फायदा है, चूंकि साइट विजिट में हम लोग जो काम देख रहे हैं वहीं से जाके इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा रिलायबल होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है। क्या होता है, एक्यूरेट होता है। एक्चुअल हम लोग देख पाएंगे कि सही में क्या काम हो रहा है। इनएक्सपेंसिव होता है और के कंपेरिजन में, और जो फैक्ट फाइंडिंग है उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सस्ता कह सकते हो। ठीक है, एनालिस्ट कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि आंख से खुद से जाके देखेगा वो कि भाई क्या काम सही में हो रहा है। ये सब इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि आप कभी भी साइट विजिट करने पहुंच जाते हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है कि बंदे फ्री है या क्या है, नहीं है। शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम होता है कि आप साइट विजिट करने के लिए आए हो तो कोई फ्री नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूलिंग का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब गाइडलाइन क्या है, जो मेन सबसे बड़ी गाइडलाइन है कि आप साइट विजिट करने के लिए जाओगे तो एक प्रॉपर परमिशन लेके जाओगे। प्रॉपर परमिशन लेके जाओगे, जो भी विजिट करोगे उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और अपने मन से कोई एजम्पशन, मतलब कि कोई विचारधारा अपने मन से लागू नहीं करोगे, जो प्रॉपर देखोगे उसी को बताओगे। ठीक है, तो ये इसका गाइडलाइन हो गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो ए वे टू फाइंडिंग ए फैक्ट और कलेक्ट द डेटा। The customer make presentation of existing system or about the organization। presentation में क्या होता है कि एक प्रॉपर टॉपिक के बारे में, एक प्रॉपर टॉपिक के बारे में फुल जानकारी ली जाती है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे एनालिस्ट बैठे रहेंगे, उसको वहाँ पे जज करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब देखो उसका एडवांटेज क्या है कि वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन डिटेल फ्रॉम ए प्रेजेंटेशन। एक जो कंक्लूड जो कहते हैं रिजल्ट आएगा या कंक्लूड इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी प्रेजेंटेशन से ज्ञान करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है। एडवांटेज क्या है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू द प्रेजेंटेशन इज सफिशिएंट टू डेवलप ए प्रोजेक्ट। लेकिन क्या होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन पूरी डिटेल में दी जाती है, तो कोई भी प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक अच्छा जानकारी होता है, एक कंप्लीट जानकारी होता है। बस डिसएडवांटेज क्या है, जो मेन सार पकड़ने में दिक्कत होती है अगर न्यू एनालिस्ट होते हैं, या न्यू एनालिस्ट होते हैं जो जिनको न्यूली असाइन किया जाता है, क्योंकि समरी बताई नहीं जाती है, पूरा फुल डिटेल बताया जाता है, तो थोड़ी सी कभी कभी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट फायदा क्या है, एक इन्फॉर्मेशन का, एक सिस्टम का फुल जानकारी ये प्रेजेंट करके आपको देता है। कौन, प्रेजेंटेशन। अब आती है क्वेश्चनरी सेशन। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार फीडबैक फॉर्म आता है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल में दिया जाता है, और पीपल अपने अपने बारे में अपना ओपिनियन वहाँ पे रखते हैं। तो क्वेश्चनरी सेशन क्या होता है, हमेशा लार्ज नंबर ऑफ पीपल में किया जाता है। ठीक है, बाय क्वेश्चनरीज एनालिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल से उस जानकारी को इकट्ठा करता है। एडवांटेज क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ओपिनियन एक बार उसे मिल जाती है। बहुत कम स्किल्स और एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, रिस्पॉन्स कैन बी टेबुलेटेड एंड एनालाइज्ड क्विकली। बहुत जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप लोग को आ जाएगी। सपोज क्या किया ना, एक फीडबैक मैंने पेज इंटरनेट पे दे दिया कि भाई बताओ यूट्यूब कैसा काम कर रहा है, फेसबुक कैसा काम कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे दे दिया, तो बहुत सारी जानकारी एक बार ही इकट्ठी होकर हमें मिल जाती है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि क्या होता है, समटाइम्स द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी लो। ठीक है, बहुत लोगों ने क्या किया, नहीं दिया, बहुत लोगों ने दिया। ठीक है, देयर इज नो गारंटी डेट द रिस्पॉन्ड विल बी मतलब कि 10 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बहुत लोगों ने क्या किया, 5 का ही जवाब दिया, 3 का ही जवाब दिया। जवाब तो आती है, बट बहुत लोग क्या होते हैं, सीरियसली भी नहीं लेते हैं कि चलो भाई ऑनलाइन है, बहुत सारा फीडबैक देना है, कि हम मैं 5 का ही दूंगा, नहीं दूंगा या नहीं भी दूंगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब देखो इसमें भी क्या होता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरीज होती हैं। एक होता है फ्री फॉर्म में क्या होता है कि आप लोग अपने मन से कोई ओपिनियन लिख दो, अपने मन से कोई मतलब लिख दो। और फिक्स फॉर्म में क्या होती है, एक मतलब कि आपको टिक करना होगा। टिक वाले तो 4 ऑप्शन आते हैं ना कि क्या सही है, एक प्रॉपर आपके फॉर्मेट में रहेगा, टिक करना होगा, उसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा, उसका आंसर आपको देना होगा। जैसे कि
फेसबुक कैसा काम कर रहा है, अच्छा, बहुत घटिया, बहुत मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको चारों में से कोई सेलेक्ट करना है। और कभी कभी क्या होती है, एक आंसर, एक कॉलम आ जाता है, वहाँ पे आपको टाइप करके बताना होता है कि फेसबुक कैसा काम कर रहा है। मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट होते हैं: इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइड विजिट, प्रेजेंटेशन एंड क्वेश्चनरीज। कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा एक ट्रैवल का चैनल है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, सफ़र विद मयंक नाम है उसका। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।